गर्मी की मार झेलते भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बार मौसम से दोहरी राहत मिलती दिख रही है। एक और जहां भीषण गर्मी के लिए कुख्यात नौतपा इस साल अपनी तीव्रता खोता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून भी राज्य में अपने तय समय से पहले दस्तक देने की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों की माने तो यह बदलाव न सिर्फ आम जनजीवन को राहत देने वाला है, बल्कि इसके दूरगामी कृषि व पर्यावरणीय असर भी देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। सबसे पहले नौतपा के बारे में बात करते हैं। भारतीय पंचांग और खगोल शास्त्र के अनुसार नौतपा उस अवधि को कहा जाता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। यह समय गर्मियों के सबसे भीषण 9 दिनों में से माना जाता है और आमतौर पर यह 25 मई के आसपास शुरू होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में धरती का तापमान सबसे अधिक रहता है। ऐसी मान्यता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है, मानसून उतना ही अधिक प्रबलता से आता है। इसका कारण यह है कि अत्यधिक गर्मी से धरती का तापमान बढ़ता है, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है और समुद्र से आने वाली नम हवाएं ज्यादा मात्रा में आकर्षित होती हैं, जो अच्छी वर्षा का कारक बनती हैं। अब बात करते हैं इस बार क्यों नहीं तपेगा नौतपा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार नौतपा की तपिश ऐतिहासिक रूप से कम रहेगी। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि अप्रैल से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और आंधियां देखने को मिल रही हैं। इससे धरती का तापमान अपेक्षाकृत रूप से कम बना हुआ है। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता इस बार असामान्य रही है, जो शीतल और नम हवाएं उत्तर भारत तक पहुंचा रहे हैं। तीसरा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। नौतपा शुरू होने से एक दिन पहले यानी 24 मई को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा और इसके 42 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना कम ही है। मौसम विभाग ने नौतपा के दौरान आंधी और हल्की बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस बार सूर्य की तीव्रता अपेक्षाकृत रूप से कम रहने वाली है। मई महीना आमतौर पर उत्तर भारत में लू का पर्याय होता है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 30 वर्षों में यह केवल दूसरा मौका है जब मई महीने में राज्य में लू नहीं चली। इससे पहले 2021 में भी ऐसा ही असामान्य मौसम देखने को मिला था। इस बार भी पूरे मई में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला और कई दिन ऐसे रहे जब अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। बारिश और पूर्वी हवाओं की बदौलत कई दिन तो मानसून जितने ठंडे रहे। मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना। इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में अपनी पारंपरिक एंट्री की तारीख 1 जून से 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही दस्तक दे दी है। यह असामान्य और जल्दी है और इसका असर उत्तर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो मानसून 15 से 16 जून तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, जबकि सामान्यतः इसकी तारीख 18 जून होती है। हालांकि अतीत के अनुभव यह भी बताते हैं कि केरल में मानसून के जल्दी आने का अर्थ यह नहीं है कि उत्तर भारत में भी वह समय या जल्दी पहुंचेगा। उदाहरण के लिए 2021 में केरल में मानसून 3 जून को आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 15 दिन की देरी से पहुंचा। 2024 में केरल में मानसून 30 मई को आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री 28 दिन बाद हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। सामान्य रूप से प्रदेश में 886 मिलीमीटर वर्षा होती है। मौसम विभाग के अनुसार 96 से 104% बारिश को सामान्य माना जाता है, 104 से 110 को सामान्य से अधिक और 110 से ऊपर को अत्यधिक माना जाता है। हालांकि बारिश का असली फायदा तभी होता है जब वह नियमित रूप से हो। उदाहरण के लिए, यदि एक ही दिन में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है और फिर 15 दिन सूखा रहता है, तो आंकड़े में तो यह बारिश अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका व्यवहारिक लाभ सीमित होता है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा मानसून पर ही निर्भर करती हैं। समय पर मानसून और नियमित वर्षा किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
इससे बुआई समय पर होगी, सिंचाई की जरूरत कम पड़ेगी और उत्पादन लागत में भी गिरावट आएगी। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए यह राहत की खबर है जो मानसून पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। मौजूदा मौसम की राहत भरी खबरें लोगों को अच्छा महसूस करा रही है, लेकिन जलवायु विशेषज्ञ इस बदलाव को जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से मौसम का नरम होना, बार बार आने वाली आंधियां और मानसून की अनिश्चित चाल की ओर संकेत कर रही है कि अब जलवायु स्थिर नहीं रह गई है। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ तापमान या वर्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह फसलों की गुणवत्ता, जल स्रोतों की स्थिति और यहाँ तक कि मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।